वाह, कितना सुरीला गाते हो तुम। धन्यवाद रानी माँ। ओ माँ, ये तो बात भी कर सकता है। वाह 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 वाह। अरे तोते, तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले तो तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं। ये बताओ कहाँ से आए हो तुम? मेरा नाम मिट्ठू है महाराज। मैं फूल पहाड़ी में रहता हूँ। घूमते घूमते आपके राज्य में पहुँच गया। आपका राज्य बहुत सुंदर है। मिट्ठू, वाह, तुम्हारे गाने की तरह तुम्हारा नाम भी बहुत सुंदर है और तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम चाहो तो हमारे राज्य में रह सकते हो। नहीं बाबा नहीं, मैं फूल पहाड़ी को छोड़कर और कहीं नहीं रहूँगा। फूल पहाड़ी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। वाह 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 वाह। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ आकर कुछ दिन के लिए रह जाओ और मुझे अपना गाना भी सुना देना। हाँ, महाराज ने बिल्कुल सही कहा। तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आओ। देखना, तुम्हारे दोस्तों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है रानी माँ। मैं कल ही अपने दोस्तों को लेकर आऊँगा। तो फिर अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, जाओ। क्या हम सबको वहाँ पर बुलाया है? राजमहल में? हाँ रे बाबा हाँ। अरे वाह, राजमहल मतलब बढ़िया खाना पीना। क्या गोलू, खुशी का मतलब सिर्फ खाना ही है क्या? इस बार तो मैं गोलू के साथ हूँ, क्योंकि राजमहल में खाना बहुत शाही होगा ना। बिल्कुल सही। मैं तो बहुत मजे करूँगा उस नई जगह पर। अच्छा अच्छा, वहाँ जाकर जिसके मन में जो आए वो करना। लेकिन हम कब जाएंगे रे मिट्ठू? कल सुबह ही चलो। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा भूतू, मैंने सुना है कि वो राज्य बहुत दूर है, तो फिर हम वहाँ पर जाएंगे कैसे रे? क्यों? जादुई चटाई है ना, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। जादुई चटाई चली आओ तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। लेकिन जादुई चटाई हमें वहाँ कैसे लेकर जाएगी? हमें तो उस जगह का नाम भी नहीं पता। अरे चिंता क्यों कर रही है? हम नहीं जानते, लेकिन मिट्ठू तो जानता है, वही लेकर जाएगा। लेकिन मिट्टू कहाँ पर है? ये देखो मैं आ गया। इतनी देर से क्यों आया रे? वाह रे, राजा के महल में घूमने जाना है तो थोड़ा सजना संवरना तो पड़ता ही है ना। उफ बाबा, तुझसे कौन बहस करे? चल, अब हमें रास्ता दिखाते हुए चल। तुम सब जादुई चटाई पर चढ़ जाओ जल्दी से। मिट्ठू चल! वो रहा, नीले समंदर के बीच में हरा द्वीप। जादुई चटाई, हमें वहीं उतार दो। तो तुम लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं महाराज, हमें यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई। मिट्ठू के मुंह से हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। तो तुम्हारे दोस्त ने हमारे राज्य में तुम्हें घुमाया है? नहीं रानी माँ, अभी तो आए हैं। वाह 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 वाह। ठीक है ठीक है ठीक। तो फिर देर किस बात की है? इसके बाद तो दोपहर के खाने का समय हो जाएगा। ये देख भूतू, महाराज खाने की बातें कर रहे हैं और यहाँ मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अच्छा हुआ, और आ खाली पेट। तो फिर तुम लोग निकल पड़ो। हमारा तितली का बागान और हिरन घाटी अच्छे से देख कर आना। दिन की रोशनी में नहीं देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, महाराज ने बिल्कुल सही कहा। रुक जाओ। खाने के कमरे में तुम लोगों के खाने का बंदोबस्त किया गया है। पहले खाओ फिर घूमने जाना। जी नहीं, मतलब कि हम लोग अभी खाएंगे तो देर हो जाएगी। नहीं नहीं, बिना खाए तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। हाँ रानी माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है।
बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिना खाए हम जाएंगे ही नहीं। हाँ रानी माँ, ये महाराज का आदेश है। हम महाराज के आदेशों का पूरी तरह पालन करेंगे। वाह, बहुत अच्छे। इसे कहते हैं राजमहल का खाना। तेरा खाना हो गया तो फिर अब चले। चल मिट्ठू। नहीं बाबा नहीं, तुम लोग जाओ। इस कड़कती धूप में मैं कहीं नहीं जा रहा। चलो बाय बाय। मिट्ठू नहीं जा रहा, फिर क्या होगा? और क्या होगा, हम खुद ही घूम घूम कर देख लेंगे। ये देखो तितलियों का बगीचा। चलो चलो अंदर चले। वाह, बहुत सुंदर है। मैंने इतनी तितलियां एक साथ पहले कभी नहीं देखी। इसलिए तो इसका नाम तितली बागान है। गोलू, रुक जा। तितलियों को इस तरह परेशान मत कर। इसका मतलब हिरन घाटी यही है। कितने सारे हिरन, कितने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में। अच्छा, ये सारे हिरन क्या राजा जी के पालतू हिरन हैं? पता नहीं, अगर पालतू भी हैं तो ये कैद नहीं है। देख नहीं रहा ये लोग कैसे अपनी मर्जी से खुले में चर रहे हैं। वो देखो, एक इधर आ रहा है। कितना प्यारा है ना। सच में रे। इसे तो मैं पकड़ूंगा ही। गोलू, मैं बोल रही हूँ रुक। गोलू भाग जा। बाप रे, अरे बाल बाल बच गया। बचाओ 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 बचाओ। वाह 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 वाह, इसका मतलब तो तुम लोगों ने आज बहुत मजे किए हैं ना? जी महाराज, हमने सच में आज बहुत मजे किए हैं। सबसे ज्यादा मजा तो गोलू ने लिया है। सच में गोलू, तो बताओ तुमने क्या क्या किया? नहीं नहीं रानी माँ, इसे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। जो करना था उस हिरन ने किया है। महाराज की जय हो। अरे सिपाही, बोलो क्या खबर है? एक बुरी खबर है महाराज। बुरी खबर? ये क्या बोल रहे हो तुम? बुरी खबर? हाँ महाराज, हिजी बिजी बिजिस्तान के प्रतापशाली बादशाह आशुबा के पास से खबर आई है महाराज। बीजी बीजी बिजिस्तान के बादशाह अशुबा, क्या खबर भेजी है उन्होंने? महाराज, बादशाह अशुबा ने आकाश में भ्रमण करते समय हमारे इस द्वीप और राजमहल को देख लिया है। उन्हें बहुत पसंद आया है, इसीलिए वो इस महल के साथ इस द्वीप पर भी कब्जा करना चाहते हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ महाराज, उन्होंने बोला है कि वो कल सुबह अपनी गाड़ी भेजेंगे। आप और रानी माँ उस गाड़ी में बैठकर उनके पास पहुँचे और आत्मसमर्पण कर दें। अपना राज मुकुट उन्हें सौंप दें। हे भगवान, अब क्या होगा? ये क्या बोल रही हो रानी? मैं और तुम उनकी भेजी हुई गाड़ी में बैठकर उनके महल में जाकर उनके पैरों के सामने मैं अपना राज मुकुट निकाल कर रख दूं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहे हो सिपाही? ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आप ही समझ पाएंगे महाराज। मुझे जो खबर मिली है मैंने आप तक पहुंचा दी, बाकी आपकी मर्जी। मैं चलता हूँ महाराज। महाराज की जय हो। पता नहीं और कितने दिन बोल पाऊंगा। ये बादशाह अशुबा कौन है और ये उससे इतना डर क्यों रहे हैं? ओ बंटी भैया, पूछिए ना जरा। महाराज, ये बादशाह अशुबा कौन है और उनसे इतना डरने वाली क्या बात है? तुम लोग उस बादशाह अशुबा को पहचानते नहीं हो, इसलिए ये सब बोल रहे हो। कल अगर मैं उसकी भेजी हुई गाड़ी में बैठकर उसके पास नहीं गया तो वो मेरे पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा, यहाँ तक कि मेरी सारी प्रजा बेमौत मारी जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं कर सकता। मैं और रानी कल उसकी गाड़ी में बैठकर जाएंगे। इससे अगर मेरी प्रजा बच जाती है तो अच्छा है।
महाराज को बोलो विरोध करने के लिए। विरोध विरोध, ऐसे हार मारना ठीक नहीं है। लेकिन महाराज, इस तरह अन्याय को मान लेना भी तो सही नहीं है। इससे तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। आप इसका विरोध कीजिए। मैं अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरे इस फैसले से मेरी प्रजा का भला ही हो। चलो रानी, हम दोनों चलते हैं। छोड़ दे रे मुन्नी, अब जो करना है हमें ही करना होगा। बाप रे, कितनी बड़ी गाड़ी है। ये जिसकी भी गाड़ी होगी वो सच में बहुत अमीर बादशाह है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये क्या भूतू, ये लोग तो जा रहे हैं। रुको रुको बंटी भैया, उस ड्राइवर को गाड़ी से निकलने को बोलो तो। हाँ रुक, बोलता हूँ। रुकिए महाराज। क्या हुआ बंटी, रोका क्यों हमें? महाराज, आप इस देश के राजा हैं। इस देश में आपका सम्मान सबसे ज्यादा है। बादशाह अशुबा ने अपनी गाड़ी भेजी है आपको ले जाने के लिए, इसलिए उस गाड़ी चालक को उतरकर आपको पूरे सम्मान के साथ इस गाड़ी में बैठाना चाहिए। क्या कहते हैं आप सभी? हमारे राजा का सम्मान करो। राजा को गाड़ी में बिठाने की जिम्मेदारी उस चालक की है। हाँ, सही कहा, सही कहा। वो देख, उतर गया। अब क्या करेगी भूतू? देखो ना, अकड़म बकड़म मकड़म। ये क्या है, क्या है, क्या है? गाड़ी को क्या हो गया? क्या हो गया गाड़ी को? आप लौट जाइए और जाकर बादशाह अशुबा को बोलिए कि एक बड़ी गाड़ी भेजें। खिलौने जैसी गाड़ी में हमारे महाराज नहीं जाएंगे। क्या उसकी इतनी हिम्मत? मेरी भेजी हुई गाड़ी को खिलौना बना दिया। यहाँ आना नहीं चाहता। इतनी हिम्मत कैसे हुई उस राजा की? सेनापति, हमारी सेना भेजो, खत्म कर दो उस राज्य को। खिलौने वाली गाड़ी को देख के ड्राइवर का मुंह कैसे खुला का खुला रह गया, देखा तुम सबने? सच में भूतू ने अच्छी खबर ली है। अब कभी भी इस तरफ नहीं आएगा। भूतू, तुम यहाँ पे हो? उधर बादशाह अशुबा की सेना आसमान के रास्ते युद्ध करने आ रही है। ये क्या बोल रहा है? बाप रे, मैं देखती हूँ। मिट्टू तो दूसरी तरफ नजर रखना। जल्दी से सब छत पर चलो। भूतू, वो देख। अकड़म बकड़म मकड़म। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। हाँ? नामुमकिन! मेरी सेना पृथ्वी की
सर्वोत्तम सेना है। मेरी सेना को कोई हरा नहीं सकता, किसी हाल में नहीं। अब मैं खुद जाऊंगा। सेना को तैयार करो। महाराज, महाराज, बादशाह शुभा ने विशाल सेना के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। ये क्या, ये क्या, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे इसी बात का तो डर था। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तो मैं गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, हम लोग आपके राज्य की रक्षा करेंगे। तुम लोग क्या करोगे बताओ? क्यों महाराज जी, वो गाड़ी वाली घटना भूल गए क्या? वो तुम लोगों ने किया था, लेकिन कैसे? वाह 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 वाह। हमारी एक दोस्त है, वो सबकी मदद करती है। वाह 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 वाह, दोस्त। वो सब बातें बाद में होगी महाराज, अभी हमें जाने की अनुमति दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। ठीक है महाराज। इन्हें वापस लौटने को बोलो बंटी भैया। अगर अपनी जान प्यारी है तो लौट जाओ वापस। क्या इतने छोटे हो और इतनी हिम्मत है, मुझे रोकने आए हो? पता है मैं कौन हूँ? अशुभा। पता है, एक बदमाश इंसान जो दूसरे का राज्य छीनना चाहता है। खबरदार, एक शब्द भी और बोला तो यहीं पर खत्म कर दूंगा। तुम हमें जानते नहीं हो। तो फिर ये लो, आक्रमण। अकड़म बकड़म मकड़म, सभी सैनिक बकरे बन जाओ। हाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। मैं अशुभा हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, अब बादशाह हाथी बन जाएंगे। महाराज, अब डरने की जरूरत नहीं है। अब कोई भी आपके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। वाह 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 वाह। लेकिन ये हाथी तुम लोगों को कहाँ से मिला? और ये हाथी ऐसे रो क्यों रहा है? जरा बताओ तो। महाराज, ये हाथी को क्या हुआ? देखिए ना, कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ महाराज, गोलू ने बिल्कुल सही कहा। हमारे दोस्त ने अशुभा को हराकर हाथी बना दिया। सच में? मैं तुम्हारी उस दोस्त का हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन क्या महाराज? इस तरह से एक मासूम जानवर को रोते हुए देखकर मुझे दुख हो रहा है। अपनी दोस्त को बोलो दया करके इसको इसके पुराने रूप में वापस ले आए। लेकिन उसने फिर से आक्रमण किया तो? मैं उससे लड़ाई करूंगा। एक राजा का यही तो धर्म है। ठीक है, मैं मेरी दोस्त को बोलता हूँ। ठीक है, मैं फिर से बादशाह को इंसान बना देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। मैं फिर से पहले की तरह बन गया। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा पुराना रूप मुझे फिर से वापस देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए बादशाह जी, धन्यवाद राजा जी को दीजिए, उन्होंने ही कहा इसलिए। हाँ? अच्छा, ऐसा है क्या? माफ कर दीजिए मुझे महाराज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि इंसान केवल शक्ति से महान नहीं बनता, उसे उसका स्वभाव महान बनाता है। गलती हो गई थी मुझसे। ठीक है, मैं आपको माफ करता हूँ। माफी ही तो इंसान का परम धर्म है। क्या बोलते हो? हाँ, तो फिर आज से मैं आपका दोस्त हूँ।
अब से आपके राज्य की सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर रहेगा, इस अशुभा के ऊपर। तो फिर अब हम चलते हैं महाराज। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है, मुझे नया दोस्त उपहार में दिया है, तुम लोगों को ऐसे ही कैसे चले जाने दूं? महाराज ने सही कहा। कल हमारे राज्य में विजय उत्सव मनाया जाएगा और उत्सव में मैं तुम सब के लिए 56 तरह का भोग बनाऊंगी। सच में? बिल्कुल सर, और इस उत्सव का पूरा खर्चा उठाऊंगा मैं, ये अशुभा। क्यों रे गोलू, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई क्यों? अच्छी ही तो चल रही है। हाँ, इसलिए तो पाठशाला के मैदान में तू कान पकड़कर खड़ा रहता है और छुट्टी होने के बाद भी मैदान में घूमता रहता है। गोलू, ये सब क्या सुन रही हूँ? तू पूरे दिन में पढ़ाई नहीं करता? पढ़ाई करता तो हूँ, दिन में नहीं करता, रात में करता हूँ, सारी रात पढ़ता हूँ। मेरे भैया को बचाओ, मेरे भैया को बचाओ। भैया को क्या हो गया? देखो तो जरा बंटी भैया। हाँ हाँ, रुक रुक, मैं देखता हूँ। क्या हुआ रे पपैया? भैया बेहोश हो गए हैं, बात नहीं कर रहे। बेहोश हो गए? लेकिन कैसे? क्या हुआ? वो सब मुझे नहीं पता। चलो तो देखते हैं। क्या बोल रहे हो भैया? हमारे इस कमरे में राक्षस आया था। वो कोई मामूली राक्षस नहीं था भाई, उसने मेरी गर्दन काट कर सारा खून पी लिया। अरे ततैया भैया रोइए मत, रोइए मत। ततैया भैया रो रहे हैं। बंटी भैया, गर्दन के पास खून का निशान देखा? ये राक्षस का नहीं लग रहा है, किसी ड्रैकुला का काम है। सही कहा तूने, इस तरह से तो ड्रैकुला ही खून चूसता है। अरे बाप रे, गांव में ड्रैकुला आया है। अरे रुक ना पपैया, ऐसे डरने से नहीं चलेगा। हमें ड्रैकुला से बचने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही होगा। तब बंटी भैया, आप भी सबकी तरह ही बातें कर रहे हैं। वैसा कोई प्राणी सच में थोड़ी ना होता है, ये सब तो झूठ मूठ की किरदार है। ये सब तू क्या बोल रही है? हाँ बंटी भैया, मैं सच बोल रही हूँ। कहानियों की किताब छोड़कर किसी ने उन्हें देखा है? सही बोल रही है तू। इसका मतलब ये ड्रैकुला नहीं है। नहीं। तो फिर ये क्या है और इसे हम भगाएंगे कैसे? यही तो सोच रही हूँ। ओ बंटी भैया, अब हम क्या करेंगे? सब लोग सुनो, हम सभी मिलकर उसे ढूंढेंगे और सजा देंगे। लेकिन जब तक हम अपने दुश्मन को ठीक से पहचान नहीं लेते, तब तक हमें कोई और तरकीब निकालनी होगी। क्या तरकीब? आज से पूरा फूल पहाड़ी बंद रहेगा, दुकान बाजार सब बंद रहेगा, कोई 1 मिनट के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। क्या? ये क्या बोल रही है? आज से फूल पहाड़ी बंद, दुकान बाजार सब बंद? फिर तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा रे। लेकिन इस तरह हम कितने दिनों तक बंद रख सकते हैं? तब तक जब तक वो इस फूल पहाड़ी गांव को छोड़कर चला नहीं जाता। चलो चलो, अब सब लोग अपने अपने घर जाओ और गलती से भी कोई अपना दरवाजा खुला मत रखना।
मिट्ठू, तू यहाँ पर बैठा हुआ है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। हाँ? क्या हुआ? चुप क्यों है तू? क्या हुआ? बोल बोल। और क्या होगा? इस तरह से पूरे समय घर में कोई बंद रह सकता है क्या? इंसानों की बात अलग है, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोच एक बार। मैं तो एक पक्षी हूँ ना। अगर मैं आसमान में नहीं उड़ता हूँ तो मुझे कितनी तकलीफ होती है, पता भी है तुझे। मैं इस तरह से और नहीं रह सकता। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा मिट्ठू। मुझे अब घर पर बैठे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कितने दिनों से बंटी भैया, गुड्डू, गोलू, मुन्नी से मिली नहीं। तुम कुछ करो ना भूतू। अच्छा रुक, आज मैं ही जाकर बंटी भैया से मिल कर आती हूँ। देखती हूँ बंटी भैया क्या बोलते हैं। तो अंधेरे में घर से मत निकलना, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ओ बंटी भैया। ये क्या भूतू, तू कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस तरह से और कितने दिन चलेगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन दुश्मन को हम पहचानते ही नहीं तो उसके साथ लड़ेंगे कैसे? कोई ठीक से बता भी तो नहीं पा रहा है। अच्छा बंटी भैया, किताब नानू तो बहुत कुछ जानते हैं। तो फिर किताब नानू से पूछ ले तो कैसा रहेगा? सही कहा तूने भूतू, किताब नानू को जरूर पता होगा। लेकिन किताब नानू के पास जाएंगे कैसे? पापा तो मुझे घर से निकलने ही नहीं दे रहे हैं। अरे निकलना ही क्यों है? तुम्हारे घर में तो टेलीफोन है। किताब नानू को फोन करो ना। वाह भूतू, तेरे दिमाग का जवाब नहीं। मेरे दिमाग में तो ये आया ही नहीं। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पहले फोन तो करो। हेलो किताब नानू। किताब नानू, मैं बंटी बोल रहा हूँ। बोलो बंटी, क्या जानना चाहते हो? अच्छा, मैं कह रहा था कि जो प्राणी फूल पहाड़ी के लोगों का खून चूस रहा है वो कौन सा प्राणी है, बता सकते हैं आप? गांव वालों के मुताबिक वो ड्रैकुला है। क्या वो सच कह रहे हैं? ड्रैकुला? कैसा ड्रैकुला? सुनो, ये सब किसी ड्रैकुला का काम नहीं है। इस सब के पीछे कुछ और ही है, लोग समझ नहीं रहे हैं। भूतू, किताब नानू बोल रहे हैं कि ये ड्रैकुला का काम नहीं है। देखा ना बंटी भैया। हाँ हेलो किताब नानू, तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता है? कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन ड्रैकुला नहीं है ये बात पक्की है, क्योंकि ड्रैकुला जैसी कोई चीज नहीं होती। खून चूसने वाले चमगादड़ होते हैं, पर ये उनका भी काम नहीं है। खून चूसने वाला चमगादड़? पर आप तो कह रहे हैं कि वो खून चूसने वाले चमगादड़ का भी काम नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने ततैया का घाव देखा है, तो उसके गले पर एक ही निशान है। ये ड्रैकुला या चमगादड़ का काम होता तो कम से कम 2 निशान होते। ये इंजेक्शन की सिरिंज या कांटे जैसी कोई चीज होगी, समझे? ओह अच्छा, अब समझा। ठीक है, तो फिर अब मैं फोन रखता हूँ। एक किताब अभी पढ़नी बाकी है। हाँ ठीक है किताब नानू, रखिए, मैं भी रखता हूँ। क्या हुआ बंटी भैया? किताब नानू ने क्या कहा? किताब नानू कह रहे हैं कि अगर कोई प्राणी काटता तो कम से कम 2 दांतों के निशान जरूर होते। ये किसी इंजेक्शन या कांटे जैसी चीज का निशान है। इंजेक्शन? अजीब बात है। ड्रैकुला नहीं तो और कौन है? वही तो सोच रही हूँ मिट्ठू, कौन हो सकता है? ऐसा कौन होगा जो हमारी फूल पहाड़ी का नुकसान चाहता है? मतलब फूल पहाड़ी का दुश्मन, और फूल पहाड़ी का दुश्मन मतलब मेरा दुश्मन। हाँ ठीक कहा। अच्छा, काला गिद्ध तो नहीं? वो तो हमेशा फूल पहाड़ी का बुरा चाहता है। रुक, जादुई दूरबीन से देखती हूँ कि वो अभी कहाँ है। अकड़म बकड़म मकड़म। जादुई दूरबीन, ओ जादुई दूरबीन, तुम मेरे पास आ जाओ ना प्लीज। मैजिक भूतू, ये रही। अब रुको, देखती हूँ काला गिद्ध कहाँ पर है। कहाँ है? काला गिद्ध तो कहीं नजर नहीं आ रहा। धत, ये काले गिद्ध का काम नहीं है। क्या हुआ? अरे काला गिद्ध फूल पहाड़ी के आसपास भी नहीं है। अरे एक बार और अच्छे से देखो ना, अगर गुफा की तरफ हुआ तो। अच्छा रुक, देखती हूँ, थोड़ा अच्छे से देखती हूँ। अरे, अब ये क्या है? क्या हुआ? काला गिद्ध दिखा क्या भूतू? नहीं रे, दूर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है।
पहाड़ के अंदर एक गुफा है और गुफा के ऊपर एक काले रंग का जाल। हाँ हाँ, जाल ही तो लग रहा है। जाल हवा में लटक रहा है। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे अभी वहाँ जाना होगा। नहीं नहीं भूतू, तुम मत जाओ। अगर किसी मुसीबत में पड़ गई तो चिंता मत कर मिट्ठू, मुझे कुछ नहीं होगा। तू यहीं रहना, मैं जादुई चटाई को बुलाती हूँ। जादुई चटाई, ओ जादुई चटाई, तुम चली आओ ना प्लीज 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 प्लीज। अकड़म पकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म। जादुई चटाई, मुझे उस गुफा की चोटी पर ले जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। तो चिंता मत करना मिट्ठू, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे वो रहा जाल। जादुई चटाई, मुझे अभी उस काले जाल के पास ले चलो प्लीज, अभी अभी। सरदार, हम बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। ऐसे तो और नहीं चल सकता ना। हाँ सरदार, ये सही बोल रहा है। हम बड़ी मुश्किल में हैं। हमें बचाइए सरदार, बचाइए बचाइए सरदार, बचाइए। ये तो मच्छरों की सेना है। इतने मच्छर यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे अभी ये मामला देखना पड़ेगा। अरे मच्छरों का सरदार क्या बोल रहा है? क्यों? क्या हुआ क्या है? अरे उस मच्छर दैत्य के डर से फूल पहाड़ी के लोगों ने घर के दरवाजे बंद करके रखे हैं। सारा खून वो मच्छर दैत्य ही पी रहा है। हम तो किस इंसान को काट ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे सरदार। इंसान बाहर नहीं निकल रहे हैं, ऊपर से खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखे हैं। हम घर के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं सरदार। ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। अरे मच्छर दैत्य, अब ये कौन है? एक बार सरदार से पूछ कर देखती हूँ। मच्छर सरदार। हाँ मच्छर सरदार, मैं भूतू फूल पहाड़ी में रहती हूँ। अब ये बताओ कि वो मच्छर दैत्य असल में कौन है और वो कहाँ मिलेगा? ये जानकर तुम क्या करोगी? उस मच्छर दैत्य की वजह से जैसे तुम लोग परेशानी में हो, वैसे ही हम भी परेशानी में हैं। तुम उसे काबू में कर पाओगी? तुम अगर बताओगे कि वो मुझे कहाँ मिलेगा तो मैं फिर उसे सबक सिखाऊंगी। ठीक है, तो फिर नदी के किनारे चली जाओ। अंधेरा हो गया है, वहाँ पहुँचते ही वो मिल जाएगा। हाँ। धन्यवाद मच्छर सरदार। कहाँ है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। हाँ? अरे ये एक मच्छर है ना? फूल पहाड़ी के मच्छरों के झुंड में ना होकर यहाँ क्या कर रहा है? देखो तो। हाँ। अरे 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 अरे, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या 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 क्या? हे ऊपर वाले, इसका मतलब यही है मच्छर दैत्य। ये अभी जा कहाँ रहा है? देखो तो।
ये तो अपनी नाक से छत तोड़ रहा है। इसका मतलब ये छत तोड़कर वहाँ से घुस के खून पिएगा। इसीलिए किसी के बाहर नहीं निकलने के बाद भी घर में रहते हुए भी लोगों पर संकट बना हुआ है। नहीं, मुझे अभी कुछ न कुछ करना ही होगा। आइडिया, जादुई कैची, अकड़म बकड़म मकड़म। जादुई कैची, अभी उसकी नाक काट दो, प्लीज प्लीज प्लीज। फूल पहाड़ी को छोड़कर चले जाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धमकी दे रही हो। सिर्फ धमकी ही क्यों, मैंने तो नाक भी काट दी तुम्हारी। अभी बताता हूँ। अब समझ में आया मुझसे दुश्मनी करने का नतीजा क्या होता है। रुको तो फिर, अकड़म बकड़म मकड़म, लाल मिर्ची के स्प्रे चले आओ। ये लो लाल मिर्ची, देखो कैसा लगता है। अकड़म बकड़म मकड़म। मच्छर दैत्य, तुम अगर बचना चाहते हो तो इस बोतल के अंदर घुस जाओ अभी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। ये रहा, वेरी गुड। मच्छर दैत्य कैद हो गया। चलो अब घर पर, कल सुबह मैं तुम्हें अपने दोस्तों को दिखाऊंगी। इस पिद्दी से मच्छर ने इतनी सारी गड़बड़ की, कोई सोच सकता है? अरे तब तो ये छोटा नहीं था ना, तब तो ये दैत्य था, मच्छर दैत्य। लेकिन ये मच्छर कहाँ से आया बंटी भैया? क्या पता रे, मैं तो कुछ भी नहीं जानता इस बारे में। लेकिन मुझे पता है, ये सिर्फ एक ही इंसान बता सकता है। कौन? और वो है किताब नानू। सही कहा, चलो फटाफट। अब मैं उन लोगों को कहाँ ढूंढूं? अरे कहाँ गए, कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? अरे ये खट्टा मीठा कोरमा के सहयोगी है ना? अरे हाँ, लगता है कि कुछ हुआ है। ओ बंटी भैया, पूछो ना। अरे सुनिए सुनिए गोपा जी, कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी में अब? अरे ये रहे तुम लोग। मैं तो तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था। अभी चलो मेरे साथ, अभी चलो। क्यों, क्या हुआ है? चलते चलते बताता हूँ, अभी समय नहीं है बिल्कुल भी। पहले चलो मेरे साथ, वहाँ पर बड़ी मुसीबत आ गई है। चलो चलो चलो। मेरा सब चला गया, सब चला गया, चला गया। सर सर सर, तुम लोग आ गए हो। देखो 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 देखो, कितना बड़ा नुकसान हो गया है। तुम लोग उसे मेरे पास ला पाओगे? वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप पहले शांत हो जाइए और उसके बाद बताइए कि क्या खो गया है आपका। मेरा आविष्कार खो गया है। आविष्कार? कैसा आविष्कार? मैं एक मच्छर को हाथी बनाना चाहता था। मैंने उसे एक इंजेक्शन लगाया था, लेकिन उसके बाद ही हाथी बनाने का इंजेक्शन लगाया है। बस कुछ देर बाद ही ये मच्छर हाथी बन जाएगा
अब थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। उस दिन के बाद से मैंने उसे कितना ढूंढा, लेकिन वो मच्छर मुझे कहीं नहीं मिला। अब ये मच्छर उन्हें दिखाइए तो। हाँ हाँ, ये देखिए तो, क्या आप इसी मच्छर की बात कर रहे हैं? हाँ, यही है। लेकिन ये इतना छोटा कैसे हो गया? जादू। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, क्योंकि वो मच्छर मुझे अब नहीं चाहिए। मैं नाक पकड़ता हूँ और कान पकड़ता हूँ। ऐसा अद्भुत आविष्कार मैं आगे से कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। ओ छोटे दोस्तों, तुम लोग खट्टा मीठा कोरमा को असली कहानी मत बता देना, ठीक है? कौन हो तुम लोग? बताओ कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें? चुप रहो, ज्यादा बकबक की तो गोली मार दूंगा। राजकुमार नाकामोरा, तुम और तुम्हारा ये सोने का प्लेन दोनों अब मेरे कब्जे में हैं। मतलब कैप्टन हाइड्रोजन के कब्जे में है। अरे अरे, उतारो पायलट प्लेन को नीचे उतारो, नीचे उतारो। जाओ, पायलट को रोको। बचाओ। अरे नहीं, ये क्या हो गया? नाकामोरा, अब से तुम मेरे कैदी हो, कैदी। हे ऊपर वाले, बचाओ, बचाओ। सोने का प्लेन? हाँ भूतू, तुझे कुछ नहीं पता? मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। अरे मोनोसाको नाम का एक द्वीप है। सुना है ये द्वीप पृथ्वी का सबसे अमीर द्वीप है और वहाँ के सभी घर सोने के ईंटों से बने हैं और हर रास्ते के मोड़ पर हीरो से सजे हुए बिजली के खंभे भी हैं। को चांद की रोशनी पड़ने पर उन हीरो से सतरंगी रोशनी निकलती है दोस्तों। बाप रे, ये द्वीप तो बहुत अमीर है। हाँ रे, बिल्कुल सही कहा। और उस द्वीप के राजकुमार का नाम है राजकुमार नाकामोरा और वो हमारे देश में घूमने आ रहे हैं। अरे वाह, ऐसा क्या? हाँ रे भूतू, और वो हमारे देश में अपने सोने के प्लेन से आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? सोने का प्लेन? सोने का प्लेन मैंने कभी नहीं देखा। सोने का प्लेन? मैंने तो कोई भी प्लेन पास से नहीं देखा। जो भी देखा आसमान में देखा। इसलिए आज हम सब सोने का प्लेन देखने के लिए जाएंगे। सब लोग तैयार हो ना? शायद अभी तक तो प्लेन उतर भी गया होगा। सिर्फ तुम लोग ही जाओगे? मुझे नहीं ले जाओगे? अरे तू नहीं आएगी ऐसा हो सकता है? रुक जरा, बंटी भैया को आने दे, फिर चलते हैं। वाह, बहुत मजा आएगा। लेकिन बंटी भैया इतनी देर क्यों लगा रहे हैं आज? क्या हुआ बंटी भैया, इतनी देर कहाँ हो गई? अरे क्या बताऊं भूतू, एक बहुत ही बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या बात है बंटी भैया? वो सोने का प्लेन खो गया है। क्या सोने का प्लेन खो गया है? हाँ रे भूतू। धत बंटी भैया, आप भी क्या बोलते हैं?
प्लेन कोई छोटा बच्चा है क्या जो खो जाएगा? उफ, रुक जा गोलू। अब बोलो तो बंटी भैया, असल में हुआ क्या है? अरे प्लेन तो अपने सही समय पर ही उड़ा था, पर फूल पहाड़ी के पास आते ही प्लेन का संपर्क अचानक टूट गया। एयरपोर्ट का पायलट के साथ कोई संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हम प्लेन नहीं देख पाएंगे क्या? अरे चिंता की बात ये नहीं है गोलू कि अब हम प्लेन नहीं देख पाएंगे। एक बार सोच के देख, किसी दूसरे देश से एक प्लेन अगर हमारे देश में आकर खो जाए तो फिर वो हमारे देश के लिए कितने बड़े अपमान की बात है। और सिर्फ प्लेन ही नहीं, प्लेन के अंदर उस देश के राजकुमार भी हैं। ये तो हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है। ये हमारे गांव के लिए भी शर्मनाक है, क्योंकि प्लेन हमारे गांव के पास आकर ही खोया है। अच्छा, पुलिस प्लेन को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही बंटी भैया? वो तो कर ही रही है, लेकिन प्लेन कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो फिर अब क्या होगा? और क्या होगा, भूतू जादू से प्लेन को ढूंढ कर निकालेगी। किसी को जब कहीं कुछ मिल नहीं रहा, तब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।